कुछ दिन पहले लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उनके पास शेर, भालू, चीता और भी कई जानवर थे। हाँ, और इन सब के अलावा एक बंदर भी था जिसका नाम मिट्ठू था। बच्चे प्रतिदिन झुंड बनाकर इन जानवरों को देखने आते, लेकिन इन सब में मिट्ठू ही उन्हें सबसे प्रिय था। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी एक था। वो प्रतिदिन आता और चुपचाप मिट्ठू यानी उस बंदर के पास बैठा रहता। बाकी जानवरों में उसकी तनिक भी रुचि ना थी। वह प्रतिदिन घर से मिट्ठू के लिए चने, मटर, केले इत्यादि लेकर आता और बड़े प्रेम से उसे खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना घुल मिल गया कि बगैर उसके खिलाए वो कुछ भी ना खाता। यानी दोनों में मित्रता बड़ी गहरी हो गई थी। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी किसी दूसरे शहर में जा रही है। यह बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपनी माँ के पास गया और कहा, अम्मा मुझे अठन्नी दे दो, मैं मिट्ठू को खरीद लाऊं। पता नहीं वो किस शहर चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा। वो भी मुझे नहीं पाकर काफी उदास रहेगा और रोएगा। गोपाल की माँ ने उसे समझाया, बेटा बंदर किसी का दोस्त नहीं होता, वो किसी से प्रेम नहीं करता। बेकार में यहाँ आकर वो शरारतें करेगा और सबको काटेगा। उलाहने मुझे सुनने पड़ेंगे। लेकिन गोपाल पर माँ की इन बातों का कोई असर ना हुआ। हारकर माँ ने गोपाल को अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अठन्नी को मिट्टी से घिसकर खूब चमकाया और निकल पड़ा मिट्ठू को खरीदने। लेकिन वहां पहुंचकर गोपाल को मिट्ठू कहीं नजर न आया। गोपाल यह सोचकर काफी दुखी हो गया कि मिट्ठू कहीं चला तो नहीं गया। तभी उसे सर्कस का मालिक नजर आया। मालिक को अठन्नी दिखाकर मिट्ठू ने पूछा, क्यों साहब, मिट्ठू को बेचोगे? सर्कस के मालिक को गोपाल और मिट्ठू के दोस्ती की खबर थी। वह हर दिन गोपाल को मिट्ठू के साथ खेलते हुए देखता था। उसने हंसकर कहा, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू तुम्हें दे जाऊंगा। गोपाल निराश होकर इधर उधर मिट्ठू को ढूंढने लगा। वह मिट्ठू को ढूंढने में इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब चीते के कटघरे के पास पहुंच गया। चीता वैसे तो चुपचाप लेटा था, लेकिन गोपाल को अपने कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला। चीता गोपाल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल का ध्यान कहीं और था और उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। चीते का पंजा गोपाल के इतने करीब पहुंच चुका था कि वो बस एक झपट्टे में गोपाल को अपने कटघरे के अंदर खींच लेता। तभी ना जाने कहां से बीच में मिट्ठू कूद पड़ा और उसने गोपाल को चीते से बचा लिया। चीता अपने जिस पंजे को गोपाल की तरफ बढ़ा रहा था, मिट्ठू ने उस पंजे को बुरी तरह काट लिया। तभी चीते ने अपने दूसरे पंजे से मिट्ठू को बुरी तरह घायल कर दिया। घायल मिट्ठू वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू को इस हालत में देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का शोर सुनकर लोग दौड़े आए। तब उन्होंने देखा कि मिट्ठू घायल और बेहोश पड़ा है और गोपाल वहीं पर जोर जोर से रो रहा है। मिट्ठू के घाव को धोया गया और उसकी मरहम पट्टी की गई। कुछ देर बाद मिट्ठू को होश आ गया। होश में आते ही वो गोपाल को बड़े प्रेम भाव से देखने लगा। वह गोपाल को कुछ इस तरह से देख रहा था जैसे कह रहा हो, रोते क्यों हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कई दिनों की देखभाल के बाद मिट्ठू पूरी तरह ठीक हो गया। इस दौरान गोपाल प्रतिदिन उसके लिए अपने घर से रोटियां लेकर आता। आखिर वो दिन भी आ गया जब सर्कस कंपनी को दूसरे शहर जाना था। गोपाल बड़ा दुखी था। वह मिट्ठू के कटघरे के बाहर खड़ा होकर आंसू भरी नजरों से उसे देख रहा था। तभी वहां पर सर्कस का मालिक आ गया। उसने गोपाल से पूछा कि मिट्ठू अगर तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? गोपाल ने आंसू पोंछते हुए कहा, उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या। सर्कस के मालिक ने कहा, मैं बगैर अठन्नी लिए ही मिट्ठू तुम्हारे हाथों बेचता हूँ। गोपाल की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसने हंसते हंसते मिट्ठू को गोद में उठा लिया, लेकिन मिट्ठू कूद कर उसकी गोद से नीचे उतर गया और गोपाल के पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते गोपाल के घर पहुंच गए। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसे हजम।
अगर आपको किस्से कहानियों को सुनने का शौक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल नया है और मैं यहाँ पर किस्से कहानियों की टोकरी के साथ हाजिर होती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।